ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए सबसे पहले साधना पंचकम के चौथे श्लोक का पाठ करते हैं। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यता स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यता शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यता। तो हम लोग अपने पिछले सत्र में 30वां सोपान देख रहे थे साधना पंचकम का। 30th स्टेप हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान की पूरी यात्रा में, जिसको यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज ने बोला था कि न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। ये प्रसंग उन लोगों का चल रहा है जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे सर्वेश्वर। जीवन भर उनकी आराधना करी, उनकी पूजा करी, उनका भजन करा, फिर गुरु कृपा से ऐसा दिव्य रहस्यमय ज्ञान प्राप्त हुआ जहां पे भक्त और भगवान की दूरी खत्म हो गई। और जब उनकी दूरी खत्म हो गई तो भगवान ही हमारे हृदय में हमारी आत्मा की तरह से विराजमान है। इस प्रकार का जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञान में भगवान का केवल परिचय नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान में भगवान से आइडेंटिटी होती है। अगर हमारी आज भी एक पृथक आइडेंटिटी बनी हुई है तो बहुत ही विनम्रता से जान जाइए कि अभी ब्रह्म ज्ञान हमको नहीं प्राप्त हुआ है, अभी दिल्ली दूर है। जिस समय हमारी आइडेंटिटी की तरीके से, हमारी अस्मिता की तरीके से परमात्मा का ज्ञान होता है, उसके अंदर एक ही जरूरत पड़ती है कि आज तक हमारी जो आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी की तिलांजलि देनी पड़ती है। हमारी जो इस दुनिया के नाटक मंच पे एक पहचान बनी हुई है, हम वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि उससे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जिस समय कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक इंडिविजुअल मात्र देखता है तो देखिए इसके क्या परिणाम होते हैं। हम छोटे हो जाते हैं, बाकी सब हमसे अलग हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं शरीर से, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, वही हमारे जीवन के हमारे स्वजन लोग हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, मित्र हो जाते हैं, स्नेही जन हो जाते हैं,
है ना? ये सब कहानी कब होती है? जब हम अपने आप को एक व्यक्तित्व में कन्फाइन कर लेते हैं। हमारा कन्फाइनमेंट यही नहीं है कि हमारे छोटे पने के अध्याय का श्री गणेश है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस हमारी फ्रैगमेंटेड एग्जिस्टेंस है, खंडित अस्तित्व है। और इससे बड़ी बात है, ईश्वर के साथ डाइवोर्स्ड हमारी एग्जिस्टेंस है। भगवान की दृष्टिकोण से देखो, बोल रहे हम तुम्हारे हृदय में, हम तुमको व्याप्त कर रहे हैं, तुमको कण कण में, अपने आगोश में तुमको समाये हुए हैं। तुम भगवान से बोलते हो, भगवान आप कैलाश में बैठो जाके, हम वहीं आपकी पूजा कर लेंगे, यहाँ दूर से आपकी याद कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब। आई विल ट्राई माई बेस्ट, दिन में 1-2 बार तो कर लेंगे, लेकिन बाकी समय भी थोड़ा विचार करते रहेंगे। हमने गीता में सुना हुआ है, महामनुस्मर युद्ध च, हमको याद करते रहो, काम करते रहो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भगवान, अब आप समझते हैं ना, आप ही ने तो दुनिया बनाई है। भगवान के साथ दूरी, भगवान के साथ डाइवोर्स, खंड भगवान ने नहीं किसी जीव से उत्पन्न करा है। ये जीव महाराज की कृति है, एक करामात है। भगवान ने बोला मैंने दुनिया बनाई है, जीव बोलता है हम भी किसी से कम नहीं, हम भी अपनी दुनिया बनाते हैं, हम छोटापना बनाते हैं, हम परायापना बनाते हैं, हम राग द्वेष बनाते हैं, अच्छा बुरा बनाते हैं? तो ये जीव ने भी बना दिया। कौन से जीव ने? जो संकुचित, क्षुद्र, खंडित, एक ही जगह, एक ही देश में, एक ही काल में। मान्यता है, सच्चाई थोड़ी है। सच्चाई इसके हम गहराई में जाएंगे तो इसकी सर पूंछ ही नहीं दिखाई पड़ती है कोई। लेकिन मजेदार बात यह है कि सपने में कल्पना हुई और सपना बढ़िया चल जाता है टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। सपने का अंजाम जो है ना वहां तक होता है जहां पर दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर, वहां तक हमारी कहानी चल जाती है। सब बगैर सर पूंछ के अब पूरा जीवन निकल जाता है। ब्रह्मज्ञानी लोग वो बुद्धिमान लोग हैं जिन्होंने मूल समस्या को समझा। दुनिया में समस्या नहीं है, लोगों में समस्या नहीं है, समस्या हमारी आइडेंटिटी, अस्मिता में। दिस इज द रियल कैंसर। जब तक ये यहां पे रोग बना रहेगा, हमारा छोटापना रहेगा, हमारी खंडित अस्मिता बनी रहेगी, समस्त लोगों से परायापना बना रहेगा, ये सोच भी नहीं आ पाती है कि सब हम ही व्याप्त कर रहे हैं, अनुग्रहित कर रहे हैं, परमात्मा से एक हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मज्ञानी लोग बड़े स्मार्ट हैं। आजकल स्मार्ट सिटी होती है, स्मार्ट गैजेट होते हैं, स्मार्ट व्यक्ति कब होंगे? स्मार्ट व्यक्ति वो हैं जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। दे आर रियली स्मार्ट। इस दुनिया में जहां पर अनेकों लोग बोलते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, और ये कुछ प्राणी लोग हैं जो दुखी नहीं हो रहे, खुद भी दुखी नहीं हो रहे हैं और दूसरों के जीवन में भी सुख का आशीर्वाद बरसा रहे हैं, है ना स्मार्ट लोग। लेकिन ऐसे थोड़ी स्मार्ट लोग बनते हैं। स्मार्ट लोग बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। कौन सी साधना? साधना पंचकम। साधना पंचकम में प्रतिपादित 40 सोपान, 40 स्टेप्स टू इटर्निटी, यही समझो आप इसको। तो इसी के यात्रा के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि जो लोग ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है अब उस स्टेज में है जहां पे इसको एसिमिलेट करा जाता है।
देखिए, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान में डाउट्स का रेजोल्यूशन और ज्ञान का एसिमुलेशन, ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं और बड़े यूनिक होती हैं। तो एक एक स्टेप को यहां शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं। अनेकों प्रकार के डाउट्स बड़े नेचुरल हैं, ऑब्वियस हैं, उनका समाधान कैसे करते हैं। और एक बार आपने ज्ञान प्राप्त भी कर लिया और समस्त प्रकार के संशयों का समाधान भी हो गया, हमारे अंदर कोई संशय नहीं रह गया, अब एसिमिलेशन, आत्मसात। इस ज्ञान को उतना सहज बनाना चाहिए जितना सहज आज अपने आप को देह, कर्ता, भोक्ता आदि व्यक्ति समझते हैं। कभी हमको उठ के मेडिटेशन करना पड़ता है कि देखो हम काम पे निकल रहे हैं, आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी, आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, हम ही करने वाले, हम ही करने वाले। नहीं करते हो ना, क्योंकि ये ज्ञान, इसकी निष्ठा हो गई है, ये ज्ञान हमने आत्मसात कर लिया है। इसी को दृष्टांत दे के चलते हैं। जितनी स्पष्ट और जितनी सहज हमारी निष्ठा अपने देहात्म बुद्धि, अपने व्यक्तित्व के बारे में है, एक दिन प्रार्थना करो, सपना देखो, इतनी सहज रूप से अपने आप को हम वही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जानेंगे। जब हमारे अंदर ज्ञान में निष्ठा हो जाती है, स्थिति, सहज स्थिति, ये स्वभाव बन जाता है। स्वरूप जब स्वभाव बन जाए तब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। आज स्वरूप तो है परमात्मा, लेकिन स्वभाव देखो क्या बना हुआ है। हम छोटे से हैं, हमको जो है ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारे अंदर छोटापना है, ये बड़ा नेचुरल हो गया है। तो जब वो हमारा लक्ष्य इस प्रकार की प्राप्ति हो जाए, तब कहते हैं कि अब तो निधिध्यासन भी पूर्ण हुआ। ये निधिध्यासन रूपी साधना है। एसिमिलेशन की साधना को, जैसे आप लोगों ने सुना है, हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, निधिध्यासन, एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज। इसको बहुत ही नेचुरल, सहज बनाने का एक फेज, और ये सबके लिए नहीं है। देखिए, यद्यपि सब लोग यहाँ पे अनेक लोग सुन रहे हैं, हमको आप सब अनेक लोगों के फीडबैक मिलते हैं, हम पढ़ते हैं उनको, आपकी प्रसन्नता से हम प्रसन्न भी होते हैं। ये सब चीजें हो रही हैं, यूट्यूब पे हो जाए, कहीं हो जाए, हम कमेंट्स देखते हैं आपके, इसलिए कमेंट्स आप दिया करो, हम देखते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये सब हम देखते हैं, एक संवाद चल रहा है, हम अपनी यथा संभव कोई भावनाएं प्रकट भी करते हैं। तो ये जो यहां पे साधना चल रही है, सबके लिए नहीं है। किसके लिए है? जिन्होंने श्रवण मनन कर लिया है। और सबसे बड़ा, सबसे टाइम जो है वह लेने वाला साधना श्रवण होता है, अध्ययन होता है शास्त्र का। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। यहां पर ऐसे लोगों के लिए व्यवहार में एक चीज बताते हैं, बोलते हैं तुम लोग का भोजन पानी का नियम बताया, कोई किचन विचन अपनी नहीं, पूरी दुनिया ही अपनी है। प्यार से सभी को अपना देखो। और कोई सदगृहस्थी, वेजिटेरियन, ऐसे लोग, धर्मनिष्ठ, सेवा भावी, कोई विभीषण, ऐसे लोगों के घर जाओ और वहां पे निवेदन करो कि माता जी
भिक्षा दीजिए, भूख लगे, अपनापन से। और ये यहाँ हमारे देश में, हम बाकी देशों की यहाँ समाज की वैल्यू अलग है, व्यवस्था अलग है, वहाँ की बात हम नहीं कर सकते। अपने देश में तो ऐसे ही होएगा, बहुत प्रेम से बैठाएंगे, खिलाएंगे और चरण छुएंगे, आशीर्वाद भी मांगेंगे। इस तरह का यहाँ समाज बनाया हुआ है। देखो, ये हमारे मनीषी लोग, साधुओं को भी ज्ञान देने की व्यवस्था, उनको ऐसा जीवन जीने के लिए, और गृहस्थियों को भी सेवा के लिए। उन्हीं लोगों को भिक्षा दी जाती है जो या तो धर्म का पाठ कर रहे हैं ब्रह्मचारियों की तरीके से, या सन्यासी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की साधना में लगा हुआ है, और उसको अपना समय नून तेल में नहीं लगाना चाहिए। ये दाल रोटी के चक्कर में वो टाइम वेस्ट ना करे, इसलिए व्यवस्था बनाई हुई। तो ऐसे भिक्षा का जीवन जीते रहना, सर्दी गर्मी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव सहने का सामर्थ्य जगा लो। कब तक बाहर एसी में बैठेंगे, कब तक पंखा में बैठेंगे? अनेकों लोग पंखा चलाने की विधि बताते हैं। एक सज्जन ने बोला कि महाराज जी, ये जो है कहीं दुकान पे गया, बोला पंखा कैसे? बोलते हैं ये तो जो है वहाँ पंखा जो है वो 300 रुपए का है। नहीं, ये 300 रुपए का? ये तो चटाई का बना हुआ है, ये बांस के वो सब छिलकों का उसका 300 रुपए। और ये वाला बोलते हैं ये तो जो है वो 500 रुपए का। 500 रुपए का, इसमें क्या फर्क है? बोलते हैं बहुत चलता है, ये खराब ही नहीं होगा। आपका शरीर खराब हो जाएगा, पंखा खराब नहीं होगा। बोलते हैं वो कैसे? बोलते हैं इसमें हवा लेने की विधि अलग है। बोले उसमें क्या, इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें बोलते हैं एक में पंखा को हिलाना पड़ता है और एक में पंखा रख दो सर हिलाना पड़ता है। ऐसी टेक्निक बता रहे हैं, लेकिन बाहर से हवा चाहिए। यहां सन्यासी बोलते हैं एक और तरीका है, हवा चले या न चले दोनों में हम अडेप्ट हो जाएं। कभी हवा अच्छी है, कभी हवा मंद है, कभी बहुत ही कम है। हमारा शरीर अडेप्ट हो गया है, कोई हमको ये सब इश्यूज नहीं लगते हैं। कहीं पर भी जाओ बोलते हैं कैसा वेदर है वहां का गुरुजी, आजकल इंदौर में मौसम कैसा चल रहा है? बोला आना है क्या? नहीं आना तो नहीं, तो बैठे रहो चुपचाप। इंदौर में मौसम क्या है, और कोई बात करने का विषय नहीं है। मौसम कैसा है? जब भी कोई मौसम पूछे इसका मतलब ना वो चिंतन करना है, ना उसको सत्संग करना है, ना कोई भगवत चर्चा करनी है, कुछ बात करनी है। उसको समझ में नहीं आता क्या बात करें। आजकल मौसम कैसा है? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बोला बताएंगे तो कुछ करोगे? नहीं हम पूछ रहे हैं आपसे, आप तो ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। आजकल हमारे कमर में राइट साइड में थोड़ी सी पसली में थोड़ी दर्द हो रही, क्या करोगे? मालिश करोगे आके? नहीं यहीं से बता देते हैं, आईटेक्स लगा हमारे। लेना देना कुछ है नहीं, जबरदस्ती की जो है बातें हैं। सबसे बढ़िया तरीका है शरीर को अडेप्ट करो। बहुत अद्भुत सा शरीर होता है। सर्दी गर्मी में बर्फीले इलाके में भी रह लेते हैं, रेगिस्तान में भी रह लेते हैं, ठंडे देशों में भी रह लेते हैं, अफ्रीका में भी रह लेते हैं। क्या अद्भुत चीज बनाई है मशीन। इसके हम जो है वह सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। इसको एक्सप्लोर करो, यूज करो, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक ये टिप दिया था शंकराचार्य जी ने, और
कल के प्रसंग में बोला था कि बात फोकट की फालतू की मत करना कभी। संस्कृत में उसको बोलते हैं न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, लोकल भाषा में बोलते हैं फोकट की बातें मत करो। फालतू बातें जीवन में अवॉइड करना, ये देसी भाषा में है। क्योंकि हम लोग बड़ी फोकट की बातें करते रहते हैं, प्रपंच करते रहते हैं, टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लेना देना को ये देला नहीं, लेकिन बातें फोकट की बहुत करते रहते हैं। आप लोगों को नहीं कहा जा रहा है, ये सन्यासियों को कहा जा रहा है। जो लोग निधिध्यासन कर रहे हैं उनको प्रेम से शंकराचार्य जी सुझाव दे रहे हैं, बेटा तुम तो कभी फोकट की बात मत करना। वाणी से हमारी बहुत ऊर्जा खराब हो जाती है, और आपको पता है इतनी पावरफुल होती है वाणी। महाभारत वाणी से चालू हुई, रामायण में भगवान का जो है वनवास किसी की वाणी का ही परिणाम है। देखो तो वाणी से किसी को गुरुदेव से वाणी मिलती है, मुक्ति मिल जाती है। और वाणी से जो है वह किसी का अहम हर्ट हो जाता है, फिर वो बोलता मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, और छोड़ता भी नहीं है। खुद मर जाएगा, खुद विनाश कर लेगा, लेकिन दूसरे को मार के छोड़ेगा। ये वाणी जो है ना, बहुत सोच समझ के यूज करो। कहीं जुलूस चल रहा है, किसी ने उल्टा सीधे नारे लगा दिए, बस पत्थर वत्थर बरसने लगे। अरे यार, किसी की भावनाओं के प्रति संवेदना रखो, अपनापन रखो। पूरी दुनिया जो है वह ईश्वर के द्वारा अनुग्रहित है, भगवान इनको मौका दे रहे रहने के लिए। हम सबको जो है किसी ज्ञानी की तरह ज्ञान न दे सके तो कम से कम आत्मीयता तो रखनी चाहिए। कभी फोकट बात नहीं करना, तुम्हारे वचन मोती जैसे होने चाहिए। और अपने वचनों की कीमत हम अगर करें, तौल के बोले, कम से कम बोले। हम तो अनेकों अपने शिष्यों को कई बार सुझाव देते हैं कि कई बार वाणी से बोलो ही नहीं, मुद्रा से बोलो। आप समझ रहे ना? इशारों में आपकी मुद्रा मात्र। अब किसी का एक कोई रिश्ता चालू हो गया, काहे के लिए? केवल हंस दी तो जीवन भर फंस गए। मुद्रा केवल एक प्रेम और स्नेह की, प्यार की मुद्रा, मछली फंस गई। क्या प्रभावी होती है? आंख तरेर के देख लो, देखो क्या असर होता है। हर बार क्यों वाणी यूज करते हो? वाणी कम से कम यूज करो। पहली बात तो केवल चेहरे की आकृति, मुद्रा, आंखें, ये नाट्य शास्त्र में सब एक बता रहे थे सच्चे, बोलते हैं हम लोग वहां बोलते थोड़ी हैं, लेकिन इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है भारतनाट्यम आदि में। आंखें खड़े, फिर ऐसे करा, फिर करे, ऐसी लगता है सही में हंस रही, लेकिन केवल मुद्रा जो है प्रसन्नता की है मुद्रा। ये क्यों वाणी को जबरदस्ती पॉकेट में यूज करते हो? इज्जत करो वाणी की। अपनी वाणी की जो इज्जत करता है, दूसरे लोग उसकी वाणी की इज्जत करते हैं। The choice is yours। अब आपके ऊपर सब कुछ है। तुम्हारी वाणी के लिए लोग रास्ता देखें। चुप हो जा, चुप, बोल रहा है। अभी तक बोलते ही नहीं था, अब चालू कर रहा है, सब चुप। नहीं तो बड़बड़ाते और बोलते हैं, तो बड़बड़ाते ही रहता है।
जो अपनी वाणी की इज्जत ही नहीं करता है ना, कोई ध्यान ही नहीं देगा आपको। घर में आपकी कोई चलती नहीं है ना, क्योंकि आप बहुत बड़बड़ करते हो। कम से कम बोलो तो सब रास्ता देखेंगे। जब आप एक बार बोल दो, कम बोलने के बहुत फायदे होते हैं। और यहां पे जो है वृथा वाक्यम, इसमें यहां ये भी इम्प्लीकेशन है। हम ये नहीं कह रहे कि मत बोलना, कई जगह इंटरवेंशन आवश्यक होता है। तुम्हारा विचार, तुम्हारा सुझाव, तुम्हारा मार्गदर्शन कम से कम शब्दों में। गीता के अंदर भगवान जो है 17वें अध्याय में वांग्मय तपस की चर्चा करते हैं कि एक तपस्या होती है शरीर की, एक वाणी की होती है। अनुद्वेग करम वाक्यम, वाक्य कैसे बोलना चाहिए ये तपस्या है। सच बोलो, मीठा बोलो, कल्याणकारी बोलो और कम से कम में बोलो। ये जो सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है वो बहुत ही जो है वह कल्चर्ड इंसान है, संस्कृत इंसान है, बुद्धिमान है। और एक सन्यासी को आचार्य बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, निधिध्यासन वाले को। तो ये चीज यहां बताइए। अब हम लोग आज के सूत्र में प्रवेश करें। 31st सोपान स्टेप, वो यहां पे आता है औदासीन्यमभीप्स्यताम। औदासीन्यम अभीप्स्यताम, औदासीन्य की प्राप्ति करो। औदासीन्य संस्कृत वर्ड है, उर्दू वर्ड नहीं है। उर्दू में उदास वर्ड का मीनिंग अलग होता है। जहां पर भी कोई शब्द का यूज हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके मन में जो आशय है वही सुनने वाले के अंदर आशय होना चाहिए, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। उर्दू शब्द में उदास वर्ड है। उदास मतलब डिप्रेस्ड, डिस्पॉन्डेंट, निरुत्साहित, ढीले। किसी से पूछते हैं क्यों उदास हो, आज क्या हो गया। उदास शब्द हम लोग सब जानते हैं। आज उर्दू शब्द हम लोगों की संस्कृति में, देश में खासकर आज के समय बहुत व्याप्त हो गया है। तो यहां पे ये कोई आशय नहीं है। ये जो प्रेविलेंट उदास शब्द का अर्थ है, जब शंकराचार्य जी महाराज अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं, यहां आसपास कोई जो है मुगल लुगल इन्वेजन ही नहीं हुआ है। उस समय का यह रचना है। तो वहां पे उदास वर्ड का मीनिंग औदासीन्यम। औदासीन्यम बोलते हैं उदासीनता का भाव। उदासीनता के जो भाव होता है, जो मन में एटीट्यूड होती है, उसको बोलते हैं औदासीन्यम। और उदासीन का मतलब क्या होता है? एक हम लोगों का संप्रदाय होता है, जैसे सन्यासी लोग होते हैं ना, वैसे उदासीन महात्मा लोग होते हैं। उदासीनियों का आश्रम होता है, उदासीनियों का मठ होता है। तो लोग बोलते ही हैं भाई हम तो उदासीन लोग हैं। अब आजकल के लोग पढ़े लिखे होंगे, अच्छा आप उदासीन ही हैं, अच्छा चलो ठीक है, आपने पहले ही बता दिया। उदासीनता का मतलब है उत आसीनम। उदासीनम, उत बोलते हैं ऊपर, आसीन बोलते हैं बैठने को।
जो बाकी सब लोग जहां बैठे हैं उससे हायर लेवल पे बैठे हुए हैं, उसको बोलते हैं उदासीन। ये थोड़ा इसका ज्ञान ज्यादा गहरा है, ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा प्रामाणिक है। ये अपने ज्ञान के बल से ही देखो यहां पे कितना प्रतिष्ठा, इज्जत सब प्राप्त कर रहा है। इसके ज्ञान की हम इज्जत करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग के वहां कहा जाता है ये उदासीन है। इसका दृष्टांत आपको बताएं, जैसे कि कोर्ट में दो पक्ष हैं, किसी का झगड़ा हो गया है तो दोनों आपस में समाधान करने के लिए किसके पास जाते हैं? जो दोनों से अनइन्वॉल्व होता है, जिसका पर्सनल नो एक्स टू ग्राइंड, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है, ज्ञान भी ज्यादा होता है, यहां की न्याय व्यवस्था, संविधान और अनेकों प्रकार की चीजों का पता होता है, और उसी के अंतर्गत वो कोई मार्गनिर्देशन देता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ये देखो ऊंचे लेवल पे है भाई, जो इन्होंने निर्णय दे दिया हमको स्वीकार है। जज उदासीन है, उत आसीनम, ऊपर बैठा हुआ है। और ये लिटरली नहीं है कि देखो जो है ना जज की कुर्सी ऊपर है, बाकी यहाँ के लोगों के पक्षकार लोगों की कुर्सियां नीचे हैं। अरे वो तो इसलिए क्योंकि ऊपर से देख सकें दोनों को। ये ऊपर आसन कोई हाइट का तकाजा नहीं है। वो नीचे भी बैठेंगे तो भी सोच ऊपर रखेंगे। आप घर में भी बैठिए, आपकी सोच कितनी ज्यादा गहरी है या छोटी है, सबके साथ सोफा पे बैठे हुए हो वहीं परिचय मिल जाता है। जहां मुंह खुला बंटादार, एकदम पोल खुल गई, छोटा बना दिखा दिया अपना, अपनी एंजाइटी, अपना स्वार्थ, अपना पक्ष। जो सदैव अनइन्वॉल्व होता है, अनअटैच्ड होता है, सबके प्रति आत्मीयता रखता है। जैसे यहां पर हमने कई बार बीच में बताया कि देखिए भगवान उसको परम योगी बोलते हैं जो सबके प्रति अपनापन रखता है। जिसकी दुनिया ही छोटी है ना, उसकी सोच भी छोटी है, क्योंकि जो तुम्हारे परिवार से बाहर होगा उसके बारे में तुम सोच ही नहीं पाओगे। उसे हमको क्या लेना देना, बस आगे ना नहीं, जो लेवल है, जो सोच है उसमें आ गए। यहां पर ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो परमात्मा से एकता प्राप्त करे हुए हैं, और परमात्मा सबकी आत्मा है, आपके परिवार के लोगों की नहीं, सबकी आत्मा है। एक आदमी भगवान का बहुत भक्त था, और कोई भी जो है वो संत लोग आते थे उनके शहर में, उनके गांव में, उनको बहुत सेवा करा करता था। उनको अपने घर में भी लाता था, वहां पे भोजन कराता था, उनकी यथासंभव आवश्यकताओं के लिए पूछता था, उसकी पूर्ति करता था। तो ऐसा कोई बहुत ही सद्गृहस्थी था। तो इस प्रकार का जो है वो एक व्यक्ति, वो एक बार किसी को लाया, तो वो जो भी एक महाराज बड़े फक्कड़ किस्म के थे, और वो टाट वाट पहने हुए थे, कम से कम रखते थे और नंगे पैर थे, लेकिन बड़े लग रहे थे अच्छे ज्ञानी।
तो उसको अच्छा लगा मिलके और बोला महाराज जी आइए पधारिए, आपका भोजन हम आज हमारे वहाँ कर लें। तो उसने उचित व्यवस्था करी हुई थी, बाहर एक जगह बनाई हुई थी बढ़िया बैठने की, स्वच्छ। अब उसका कल्चर ऐसा था कि कोई भी आता है भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, श्लोक पाठ करता है, ईश्वर को जो है अर्पण करता है, वो जल भी प्रोक्षण करता है, भोजन के चारों तरफ डालता है। इनके सामने रखा है ना भगवान का नाम, ना श्लोक, ना पाठ, और सीधे खाना चालू कर दिया। तो इनका जो कल्चर था ना, इनकी सोच थी कि सदैव भगवान का भजन करना चाहिए। वही कोई सन्यासी, वही संत होता है। बोला कि महाराज जी कोई भगवान का भजन नहीं करते हो, कोई नाम नहीं लेते हो? कुछ नहीं बोले। अब ये बनना गया। बोला देखो हम बीच में रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम झूठे और नकली लोगों का नहीं सेवा करते हैं। साधु नहीं हो क्या? नकली आदमी हो, कोई चोर उचक्के हो, भगवान का नाम भी नहीं पता है, एकदम बनना गया। और उनको बीच में से रोक के भगा दिया, खुद अपने घर लाया, भोजन करवा रहा है, और उन्होंने जो है वो उनके संस्कार के अनुरूप उन्हें कार्य कर रहे थे, तो उनको कुछ अन्यथा समझ के भेज दिया, चुपचाप चले भी गए। कोई उन्होंने बड़ा उसको अनिष्ट नहीं देखा। रात को भगवान इनके सपने में आए। वो बोलते हैं तो अपने आप को हमारा भक्त बोलते हो, अब आज से हमारा कोई भजन वजन नहीं करो, आज के बाद तुमको दर्शन भी नहीं देंगे, न तुम्हारे पास आएंगे, न तुमसे बात करेंगे, तुमसे खुट्टी। अरे नहीं भगवान, आप अगर चले जाएंगे तो हमारा क्या जीवन होगा? ये तो आपका भक्त नहीं था, इसलिए हमने ऐसे करा। भगवान बोलते हो? उन्होंने भगवान ने कहा देखो ये दुनिया जो है ना हमारी बनाई हुई है, हमने सबके शरीर बनाए हैं, हम सबकी आत्मा की तरीके से उनके अंदर हमने प्रवेश करा है। सुना है ना? हाँ महाराज जी बिल्कुल, भगवान आप ही आत्मा है सबकी, ये सुना है। तो हम उसकी भी आत्मा थे, हम उसको जीने का मौका दे रहे हैं, हम उसको सांसें दे रहे हैं। हमने ऐसा नहीं करा, तुमने नाम नहीं लिया चलो इसकी सांसों का स्विच ऑफ करो, खट से बंद करो। हमने ऐसा तो नहीं करा ना। अरे वो अपने आप को हमसे एक देख रहा है, जो पृथक देखे वो नाम लेते रहे, ये तो एक ही हो चुका है। ऐसे वो संत थे, फक्कड़ किस्म के, निश्चिंत। और तुमने अपनी तरफ से बुलाया घर में और भोजन रख के और उनको आदमी में भेज दिया, और तुम अपने आप को ऐसे बेवकूफ दुष्ट व्यक्ति हमको बोलता हम भक्त हैं आपके। कोई हमको ऐसे भक्त नहीं चाहिए, रखो अपनी भक्ति अपने पास। ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना तो सीखो। ईश्वर के भक्त हो, ईश्वर ने सबको बनाया है, ईश्वर सबकी आत्मा है, ईश्वर सबके जीवन में यथासंभव व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण तो समझो। अगर तुम हमारा दृष्टिकोण भी नहीं समझोगे तो कैसे हमारे भक्त होगे तुम? भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई, हम कान पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है, बेकार। भक्त के घर में हमारे एक ऐसे परम ज्ञानी आदमी की बेइज्जती करी तुमने। केवल एक अपने अंदर राग द्वेष के अंदर पड़े हुए और इनका अपमान करते हो, पता भी नहीं है किसको ज्ञान बोलते हैं। वो देखो चुपचाप तुमने बुलाया, प्रेम से आ गए, प्रेम से चले गए।
ठीक है, एक यहाँ व्यवस्था है, एक हर गृहस्थी लोगों के लिए हमारी धर्म की व्यवस्था है, उसका भी आदर करना चाहिए। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है क्या कि अपनी तरफ से लाओ तो कम से कम भोजन तो करने दो ना, अगली बार से मत लाना ऐसे लोगों को। पहले कान लगा सुनते रहो, भगवान का नाम लिया गया, हाँ लिया तो बुला लेंगे, नहीं लिया तो नहीं बुलाएंगे। तो तुम मौनी बाबा को कभी बुलाओगे नहीं, है ना। तो उनको रियलाइज हुआ, बोलते हैं कि देखो हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है, साधना का लेवल होता है, सबके प्रति सम होना चाहिए। अपने राग द्वेष का अध्यारोप दूसरों पे नहीं करना चाहिए। दूसरे का दृष्टिकोण समझने की कोशिश करो और खुद आगे बढ़ के किसी को पहले तुम लाओ और फिर उसकी बेइज्जती करो। बोलते हाँ महाराज ये गलती कर दी महाराज जी, भगवान हमने गलती तो बहुत सारी करी है तुमने, लेकिन ठीक है शिक्षा प्राप्त करना, उनको ढूंढो, उनसे क्षमा मांगो जाके, अगर मिल जाए। भगवान का दृष्टिकोण तटस्थता का है, सबके हित का है। भगवान सबके जैसे ऊपर बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया जो है हमारे राम जी चला रहे हैं। हर चीजों में आके ना गुजरते हैं क्या? सासों का प्रपंच करते रहते हैं, ये कर रहा है, ऐसे करोगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, भगवान करते रहते हैं। दर्शन भी दुर्लभता से देते हैं। उनको नहीं कोई बड़ी आतुरता है खुद अपना दर्शन देने के लिए, न सामने आने के लिए, न हर चीज में हस्तक्षेप करने के लिए। और आप जानते हो बगैर भगवान की व्यवस्था के लिए आपकी सांस भी नहीं चल सकती है। हमारा जीवन चल रहा है, हमारे रिश्ते नाते चल रहे हैं, आपका परिवार के लोग बैठे हुए हैं। एक हवा का झोंका है, कौन कब खत्म हो जाता है, पूरा महल ढह जाता है आपका। तब पता लगता है, जब मुसीबत आ जाएगी तब पता लगेगा कि भगवान की कृपा थी, असीम कृपा बरस रही। भगवान व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो भी सब दुनिया के ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। इस तथ्य को देखने वाले को बहुत ही बोलते हैं ये बहुत ही कृपा का पात्र है। राम रस बरसे, राम जी की कृपा हर परिस्थिति में बरस रही है। ये देखना जानते हो कि नहीं जानते हो कि तुम्हारे हिसाब से बरसे तभी बरस रही है कृपा। सक्सेस में भी कृपा है, फेलियर में भी कृपा है। पता है आपको, जिसको जो है एक बार कोई फेलियर हो जाता है उसको बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि हमको जो है थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। हमने इधर उधर ध्यान नहीं दिया, बहुत विक्षिप्त रहते थे। एक सज्जन गए रिसर्च के लिए और यहां हम देखते थे कि वो अपने घर में फोन करते रहते थे, वीडियो कॉल बार बार डेली, और वहां फेल हो गए और बड़ा रोने लगा। पता नहीं गुरु जी क्या हो गया, क्या होगा क्या। हम तो जब भी तुमको देखते थे तो लगता था इसका ध्यान जो है अपने पढ़ाई में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सदैव ताका करते यहां पे अपने घर के अंदर, हमें माता जी का हाल कैसा है, पिताजी का हाल कैसा है, उनका हाल कैसा है, उनका, अरे जो है सब ठीक ही है ना। नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब बैठो अपना काम तो करो। हर जगह हस्तक्षेप, हर जगह हस्तक्षेप, हर जगह ना घुसेड़ना, असंग रहो। दुनिया के जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं ना, हर व्यक्ति जो जो ढूंढ रहा है, चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है
वो उसकी सोच के हिसाब से उसके जीवन को सुखी सुरक्षित करने का तरीका है। काल्पनिक है, निराधार है, लेकिन सब लोग का अपना तरीका है। एक्सप्लोर करने दो, प्रयोग करने दो। कोई लैब में रिसर्च करता है कि देखें इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। वैसे हर व्यक्ति दुनिया में R&D कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। कोई बोलता है कि ये ज्यादा पैसा जमा करने से हम सुखी हो जाएंगे, जरा ट्राई करने दो। भगवान बोलते हैं ठीक है, करो ट्राई। अरे महाराज जी बहुत पैसा जमा करके मुसीबत ही हो गई, ये तो टैक्स वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, छापे पे छापे पड़ रहे हैं। तो बोला तुमको देखना था ना, देख लिया, अभी क्या है यार, नहीं कुछ गलत पैसा आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा ठीक है, ये सीख लो, अगली बार सही पैसा लाना। टेंशन क्या है? हम क्या जबरदस्ती एंजाइटी में रहे? हम ब्रह्म ज्ञान में रम रहे हैं, यही सत्य में रम रहे हैं। हम तुम्हारे जैसों को देख के असंग रहते हैं, हमको पता है इसका क्या अंजाम होएगा। किसी ने बोला नहीं वहां छूना नहीं चाहिए। एक स्वामी जी हमको मिले, वो उनके पास कोई देव जाके, नहीं हम छूते नहीं, पैसे छूते नहीं। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जी रख ले। नहीं ऐसा करो, वो पेटी के नीचे रख दो जाके। सब लोग का अपना अपना तरीका है, हमको कोई इतराज नहीं, सब अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। कोई बहुत ही बैलेंस डाइट खा रहे हैं, कोई बहुत ही जो है उल्टा सीधा कचरा खा रहे हैं, कोई वेजिटेरियन खा रहे हैं, कोई नॉन वेज खा रहे हैं, अपने पेट को ही जो है वह शमशान घाट बना रहे हैं। ये दुनिया है, भगवान ने सबको एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। तुम चाहो या न चाहो ये ऐसी रहेगी दुनिया। सबके पास जो है स्वतंत्रता है, सबके विकल्प हैं। तुम करो ना करो ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुमको यहां पे रह के ऐसी दुनिया के बीच में जहां हर व्यक्ति अपने अपने विचार के हिसाब से कोई ना कोई प्रयोग कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। और देखो जब भी आदमी के मन के अंदर कोई एक लक्ष्य होता है ना, धारणा होती है, तो धीमे धीमे भावनात्मक रूप से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इमोशनली बड़ा इन्वॉल्व है। ये सही है, यही अल्टीमेट है, सब यही बढ़िया होनी चाहिए ना। भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट उस चीज में जिसमें वही सोच रहा है, तो उसी के चक्कर में इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, सब हो रहा है। तुमको क्या करना है? औदासीन्यमभीप्स्यताम्, देखो शो देखो क्या इंजाम होता है। इसने अपना एक निश्चय करा है, एक नेता है, एक कुर्सी मिल जाए, कुछ भी करेगा कुर्सी के लिए। कुर्सी प्राप्त करके क्या करने वाले हो, वो भी अलग अलग कहानी है। पूरी दुनिया में शो चल रहा है, सब अपनी धारणा से प्रेरित होकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब तक दूसरे का अहित ना हो, हमारे प्रयोगों में जब तक दूसरे का नुकसान ना हो, तब तक प्रयोग करने की हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है। एक सज्जन ने कहा था कि देखो तुम्हारी राइट अपना घूंसा घुमाने के लिए वहां तक है जहां तक हमारी नाक नहीं आती है। हमारी नाक तक पहुंचेगा तो उसमें कुछ और भी होएगा, फिर तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं, फिर हमारी स्वतंत्रता भी आ जाएगी। तुम एक लगाओगे तो हमारे वहां तो लाठी चलाना भी सिखाया गया। हमारे सब भगवान आर्म्ड हैं, कोई गदाधारी हैं, कोई सुदर्शन चक्रधारी हैं, कोई त्रिशूलधारी है, कोई धनुष बाण वाले हैं।
सब अनेकों आर्ट ऑफ वॉरफेयर में बहुत ही प्रवीण और दक्ष हैं। वो क्या करेंगे ये उनकी स्वतंत्रता है। तो अपनी स्वतंत्र तुम एक्सप्लोरेशंस करते रहो, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, हम देख रहे हैं। हाँ, कहीं हम कोई R&D लैब देखें तो हमको कोई प्रॉब्लम है क्या? वही लैब में जो है धुआं निकलने लगा, आग निकलने लगी, कोई बात नहीं, अगली बार से केमिकल मत डालना, खत्म बात। उसमें टेंशन की क्या बात है? हम चिंता नहीं करते हैं। और वहां तो ब्लास्ट हो गया, अब बम बनाओगे तो ब्लास्ट होएगा ही ना। वो चुप के अंदर से बम बना रहे थे खुद ही फूट गया। तुम्हारे जो भी एक्सप्लोरेशन है, कोई बड़े सदाचार का, भजन का, ध्यान का, योग का प्रयोग कर रहे हैं, अवश्य करो। ब्रह्म ज्ञान का जो व्यक्ति है वो देखे न राग न द्वेष, न पक्ष न विपक्ष, उत आसीनम, ऊपर बैठा हुआ है। कहां पर बैठा हुआ है? परमात्मा में रम रहा है। जैसे परमात्मा यहां आके सबके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वैसे ये हमारा भक्त, ये ज्ञानी हस्तक्षेप तब तक नहीं करता। बगैर पूछे तो कभी नहीं बोलेगा। न अप्रच्छता कस्यचित ब्रूयात, बगैर पूछे हमको ज्ञान नहीं देना है। महाराज जी आप बताइए क्या है? हम क्यों बताएं? मौसम अच्छा है, हमको क्या बताना है? नहीं, आप बताइए हमारे मन में क्या है? कचरा है, हम क्या बताएं क्या क्या कचरा है? तुम्ही को देख के लग रहा है कि बहुत ही विचित्र है। हमारे पास बेटर चीजें हैं करने की। हम कचरे के नीचे परमात्मा को देखते हैं। क्यों देखना? कुछ नहीं, असंग। ये दुनिया में रहने की आर्ट बता रहे शंकराचार्य जी, जो खुद भी करते थे। और अगर हम अपनी एनर्जी को ऐसे कंजर्व नहीं करते हैं, अपनी ऊर्जा, अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं, तभी तो हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी है, इन्फिनिट टाइम है इन चीजों में रमने का। दूसरे लोग ध्यान करने थक जाते, नींद आने लगती। क्यों नींद आने लगती है? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी फ्रिटर हो जाती है। कोई इन्वॉल्व, असंग रहना सीखो। गीता में भगवान कृष्ण 50 जगह बोलते हैं असंग रहना सीखो, असंग रहना सीखो, तटस्थ रहना सीखो। दुनिया को हम चला रहे हैं बेटा, चिंता मत करो, हम ही ने बनाया है, हमको मशीन पता है कैसे काम करती है। तुम अपने हिसाब से जहां पर भी कोई हो, तुम्हारे प्रति श्रद्धा है, तुम्हारे प्रति भावना है, तुम अच्छे विचार का मार्गदर्शन दो। और जितने गुरु लोग हैं ना, हम लोग खुद अपने जीवन में देखते हैं, अनेकों लोगों को बता भी देते हैं, उसके बाद भी कितने लोग ग्रहण करते हैं, इसमें हम कोई आग्रह नहीं कर सकते हैं। हम बहुत प्रेम से, पूरे दिलो जान से बताएंगे, उसके उपरांत आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अभी तक कितने सूत्र हो गए हैं? ये 31वां चल रहा है, 30 हो गया है। हमने आपको 30 सोपान बताए ना, अब आप बताओ कितना आपने पालन करना चालू करा? सच बताना। वेदो नित्य विधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, नित्य वेदों का पाठ करो, चालू करा? सुन तो लिया लेकिन चालू नहीं करा। कोई बात, हमारा काम है प्रेम से बता देना। कई जगह गोली लग जाती है, कई जगह नहीं लगती है, हम बोलते कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा निशाना लगाएंगे। हम चिंतित नहीं होते हैं।
ना सफलता असफलता से प्रभावित होते हैं, ना अपने पराये से प्रभावित होते हैं। हमारा काम है सत्यम वद, जो सत्य है वो हम बताएंगे, पूरे प्रेम से बताएंगे, पूरी आत्मीयता से बताएंगे। बताने के बाद फ्री रखें, चाहो तो चलना, चाहो तो नहीं चलना, कोई बात नहीं। ये तो दिल की बातें हैं, क्योंकि सबके पास स्वतंत्रता होती है, अपनी अकल होती है, अपनी बुद्धि होती है, अपने संस्कार होते हैं, उसके अनुरूप ही कोई चलेगा ना। इसीलिए हमको कौन सी बड़ी हाय तौबा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जज बनना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। इस पक्ष ने आके जो है वो अच्छा काम करा, उस पक्ष ने खराब काम करा, हम दोनों के लिए बराबर। अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा फल मिलेगा। देखो, कर्म के अंदर ही फल देने का पूरा मैकेनिज्म होता है। ईश्वर ने सब बना के रखा है, फाइल फाइनली उनके पास आती है, अच्छा ये ऐसा कर, इसको फल दे दो। हमको क्या करना पड़ता है? ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था बना दी है। उसके बाद शिव जी कैलाश में ध्यान कर पाते हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर पाते, क्योंकि इतनी बढ़िया व्यवस्था, अद्भुत सृष्टि बना दी, कोई चिंता नहीं करते हैं। इन्वॉल्व होके ही सेवा होती है, ये गलत है। अनइन्वॉल्व होके ही जज भी सेवा करता है, और ज्ञानी सन्यासी वो भी केवल तटस्थ रह के ही करता है। यहां बहुत सारे लोग होंगे जो पक्ष के होंगे, विपक्ष के होंगे, अपने होंगे, पराये होंगे। अगर हम इसी चक्कर के अंदर पड़े रहे तो हमारा कोई निदान नहीं होता है, विनाश है। अगर तुमको ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करनी है, औदासीन्यमभीप्स्यताम्, उदासीन व्यक्ति समत्व से युक्त है, संवेदना से युक्त है, आत्मीयता से युक्त है, ईश्वरीय करुणा से युक्त है, ईश्वरीय ज्ञान से युक्त है, लेकिन किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश नहीं लगाता। लेकिन कोई उल्टा सीधा काम करे, उसके लिए हर जगह, हर देश में न्याय व्यवस्था है, और न्याय व्यवस्था से बच भी गया तो कर्म के अंदर फल देने का सामर्थ्य होता है। जरा देखो, निकटता से देखो। इसीलिए तटस्थ रहना, जब तक कोई कैटेगोरिकली आपसे रिक्वेस्ट ना करे तब तक जो है वह दिशा देने में मीनिंग ही नहीं होती है। कई लोग जोश में आ जाते हैं, अरे जी हमको भी ज्ञान दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, मंत्र दे। ठीक है, खुशी की बात है, तुम्हारे अंदर प्रेरणा हुई है, लो। लेकिन कितने लोग उसको हृदय में रखते हैं, कितने लोग नहीं रखते हैं, सबकी अपनी कहानी है, हमको कोई चिंता नहीं है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया को देखो, सबकी बुद्धि है, सबकी भावना है, सबके संस्कार हैं, सबकी प्रेरणाएं हैं, और जो भी बाहर ढूंढ रहा है सब गलत है। कोई बाहर सही गलत नहीं है। सही फिर क्या है? सही यह है कि परमात्मा आत्मा की तरह बैठे, तो बाहर कहां ढूंढ रहे हो? मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मैं कहीं हूं, वो कहीं है, ये गुमा था मुझको। मैं जहां था वो वहीं था, मुझे मालूम न था।
इसीलिए ढूंढने दो बच्चों को। किसी ने ऊपर ढूंढा, किसी ने नीचे ढूंढा, किसी ने दाएं ढूंढा, किसी ने बाएं ढूंढा, किसी ने लेफ्टिस्ट होकर ढूंढा, किसी ने राइटिस्ट होकर ढूंढा, किसी ने सेंट्रिस्ट होकर ढूंढा, किसी ने पीछे अपने रूट्स में जाके ढूंढा, किसी ने फ्यूचर के प्रोजेक्शंस में ढूंढा। सन्यासी उदासी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं सबको, नहीं देख रहे हैं ऐसा नहीं है। सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, संवेदना आवश्यक होती है, बुद्धिमत्ता भी आवश्यक होती है। तो बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल बैलेंस में रहो, अनइन्वॉल्व रहो। अनइन्वॉल्व रहना आसान नहीं होता है, सब लोग जानते हैं। रजी चाहते हैं लेकिन इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। बोलते कोई बात नहीं, एक बार इन्वॉल्व होके 2-4 डंडे खा लोगे, अगली बार नहीं होगे। तुम डंडे से ही सीखते हो, तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, हम बड़े प्रेम से डंडे लगवा देंगे तुमको। तो उसमें चिंता की क्या बात है? तुम सिधाई की भाषा सीखते नहीं हो, इतने प्रमाण दिए, इतने दृष्टांत दिए, इतने जो है एग्जाम्पल भी समझा दिए, सब दे दिया। महाराज जी होता नहीं है, कोई बात नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है, तुम जाओ जाओ। ये बिजली का तार है ना, हमने बोला तो मत छूना। महाराज जी इच्छा होती छूने की, जाओ जाओ छू जाके। तुमको ऐसा अपरोक्ष अनुभव होगा, डायरेक्ट रियलाइजेशन होगा कि तुमको हमारी वाणी की प्रामाणिकता पता लगेगी। किसी को सीखने का वही तरीका है, अनुभव से सीखा जाता है। आ बैल मुझे मार, तो बैल ले दना दन लगा दिया। महाराज जी बहुत कस के मारता है वो। अच्छा अगली बात समझ जाना। हम तो तटस्थ रहेंगे, सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, परमात्मा की बातें बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। किसी को पसंद हो है, किसी को नहीं पसंद हो तब भी बोलेंगे। हमको किसी की हमकी संतुष्टि थोड़ी करनी है, हमको कोई पार्टी नहीं बनानी है। तो ऐसा जीवन जियो, मस्त जीवन, असंग जीवन, है ना बढ़िया चीज। केवल सन्यासी नहीं, ये सभी लोग कर सकते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने कर्म योग के अंतर्गत बताया, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट से फ्री होके खूब काम करो। अटैचमेंट लाओगे तो मन भी शुद्ध नहीं होगा, अटैचमेंट दूर कर दोगे। पर्सनल एक्ट्स कोई ग्राइंड करने का हमको इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सच्चाई से बनी रहे। तो ये था साधना पंचकम का सोपान नंबर 31। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। आज का ये प्रवचन प्रायोजित करा है यहाँ पे इंदौर के ही एक सज्जन हैं। उनकी पत्नी, उनका देहांत हो गया था कोरोना के ही इसी प्रसंग में। वो शिकार हो गई थी, बड़ी डायनेमिक, बड़ी धर्मनिष्ठ, पूरे परिवार की स्तंभ थी। तो ये सुनील कुमार अग्रवाल जी हैं यहाँ, उनका एक इंडस्ट्री चलती है। उनकी पत्नी थी संगीता अग्रवाल। तो संगीता की जो है वो मृत्यु हो गई थी। जब आती है तो कोई रोक नहीं पाता है, बेचारों ने बड़े हाथ पैर मारे। लेकिन आप सब लोगों को पता है उस समय हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिलते थे, इतना ज़्यादा प्रकोप था।
ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी। उसी काल में वो भगवान को प्यारी हो गई, तो उनके परिवार के लोग आज उनकी पुण्यतिथि के दिन, पुण्यतिथि अर्थात आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ था, तो उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दिवंगत आत्मा को इतने धर्म निष्ठा से उसने जीवन जिया था कि वो स्वर्गीय ही है, स्वर्ग में वास कर रही, देवताओं के सन्निधि में उसका जीवन चल रहा है, और परिवार वाले उनकी यादों में है, उनके ही द्वारा दिखाए हुआ पथ के ऊपर चल रहे हैं। पूरा सब रूपरेखा बना दी थी, मेहनत करके उसी ने पूरा फाउंडेशन बनाया था। तो पता है कितनी डायनेमिक लेडी थी। तो उनके जाने से परिवार में यद्यपि बहुत बड़ा एक अभाव हुआ, लेकिन उसने सब के कल्याण की व्यवस्था पर्याप्त करी हुई थी। उनको सब उनके स्वजन लोग याद कर रहे हैं, मिस करते हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव परिवार पे बना रहे, इसके आकांक्षी है। परमात्मा से उनकी भी एक सद्गति की प्रार्थना है। तो तत्सत।